आपने बता दिया, आपका शुक्रिया। मम्मी, क्या हुआ? मम्मी, क्या बात? वही जो होना था। हमारा घर नहीं रहा लाइबा, नीलाम हो गया। नहीं, नहीं बेटा, ना रो, मत रो। तुम दुआ करो कि तुम्हारे डैडी की जमानत हो जाए, वो अल्लाह से निकल जाए। देखो, ये बात सुन, इसकी जॉब हो जाएगी ना, हम यहाँ से चले जाएंगे। जब से मुझे पता चला इन सब चीजों के पीछे हमना भाभी का था, तब से मुझे इस घर की हर चीज से नफरत हो रही है। नो बेटा, किसका तो दोगली और मुनाफिक फैमिली है। रायहान भाई को भी हमसे छीन लिया, उसके बाद भी मम्मी इनको चैन नहीं आया। अल्लाह करे कि जिस तरह इन्होंने हमें बर्बाद किया, ये लोग खुद भी मम्मी बर्बाद हो जाए। खामोश हो जाओ राहिबा, प्लीज खामोश हो जाओ। खामोश क्यों करवा रही है कहकशां? सुनने दे, मैं भी सुनूं आप दोनों के दिलो दिमाग में क्या जहर भरा हुआ है। जहर हमारे दिलो दिमाग में नहीं आंटी, जहर तो आप लोगों की सोच में है। बच्चे तुम तो चुप ही कर जाओ, तुम्हें असलियत नहीं पता। तुम्हारे वालिदैन दुनिया को धोखा दे सकते हैं, मुझे नहीं, क्योंकि मुझे हकीकत पता है। बहुत अरसा झूठी शान शौकत पे राज कर लिया, बस। पता है तुम्हें असलियत क्या था? तुम्हारा बाप मामूली ठेकेदार जिसको रिश्वत की लत लग गई, 2 से 4, 4 से 16, तो फिर शेख साहब हो गए। और तुम्हारी वालदा न दौलती शो ऑफ, हाथ में 4 पैसे के आगे तो असल में लगा कि मुगलानी महारानी बन गई हैं। लोगों को इम्प्रेस करने के लिए अपने बुजुर्गों की झूठी कहानियां बनाती हैं। कितनी दफा कहा है कहकशां, असली नस्ली खानदानी लोग बनते नहीं, पैदाइशी होते हैं। हमना ने अगर आप दोनों के लिए मिन्नत ना की होती तो मैं आपको अपने घर में पनाह कभी ना देती। उसने बहुत बड़ी गलती की, मैंने भी। हमारे बुजुर्ग तो हमेशा यही कहते थे, कम नस्ली वफादार नहीं होते। इनफ, बहुत हो गया दिलारा, और बहुत कह लिया आपने, अब और नहीं सुनूंगी। हम जैसे भी थे, असली नस्ली थे या कम नस्ल थे, अपने घर में खुश थे। मम्मी, कि जिस दिन से तुम्हारी बेटी के सब्ज कदम हमारे घर में पड़े, हमारे घर का तो शिराजा ही बिखर गया। बात करती हो आला नस्ल की, आला नस्ल की है तुम्हारी बेटी, जिसको तुमने पैदा किया है। नागन है पूरी, जो जाते जाते भी हमें डस गई। तुम्हारी औकात नहीं कहकशां कि तुम मुझसे इस तरह से बात करो। अपना सामान पैक करो और निकल जाओ मेरे घर से। तुम लोग चैरिटी डिजर्व नहीं करते। फकीर, क्या था तुम्हारा बाप? मामूली ठेकेदार जिसको रिश्वत की लत लग गई, 2 से 4, 4 से 16, तो फिर शेख साहब हो गए। और तुम्हारी वालदा न दौलती शो ऑफ, हाथ में 4 पैसे के आगे तो असल में लगा कि मुगलानी महारानी बन गई हैं। लोगों को इम्प्रेस करने के लिए अपने बुजुर्गों की झूठी कहानियां बनाती हैं। कितनी दफा कहा है कहकशां, असली नस्ली खानदानी लोग बनते नहीं, पैदाइशी होते हैं।
तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक कहती है बेटा। अगर ये कारोबार, ये सारा बिजनेस तुम्हारे हाथ में होता ना, तो तुम बीच चौराहे पे खड़े होकर ये सारी दौलत, मेरा सारा कारोबार गरीबों में बांट देते। और याद रखो, मेरे पास इस फजूल आर्गुमेंट के लिए बिल्कुल वक्त नहीं है और ना ही पैसा है। एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा मैं, नॉट अ सिंगल पेनी। हो गई जमानत? जी जमानत हो गई। जेल की बजाय अपने घर में देखकर अच्छा लग रहा। खैर, आप लोग अपनी फैमिली कॉन्फ्रेंस यहाँ कर सकते हैं। मैं फंड रेजर पे जा रही हूँ। लगता है कनाडा से सिर्फ चैरिटी करने के लिए आई हूँ। मिस्टर फाइज शेख, आप शेख फुरकान के साहबजादे हैं ना? जी हाँ। ये वही शेख फुरकान है जिनकी तमाम प्रॉपर्टी और बिजनेस गवर्नमेंट ने ब्लैक मनी करार देके जब्त कर ली है? जी हाँ, ये वही है, लेकिन उनका मेरी सीवी से क्या ताल्लुक? अभी मैं आपकी फर्म में अपनी स्किल्स के ऊपर जॉब हासिल करना चाहता हूँ, और अगर आप मेरे कैरेक्टर के बारे में या मेरी स्किल्स के बारे में जानना चाहते हैं तो आप मेरी यूनिवर्सिटी से पता कर सकते हैं। हाँ मिस्टर फाइज, लेकिन आपकी सीवी में आपकी डिग्री भी अटैच नहीं है। जी, वो अपने लास्ट सेमेस्टर कुछ कंडीशंस की वजह से कंप्लीट नहीं कर सका, लेकिन वो फ्रीज हुआ है। मैं जल्दी उसको मुकम्मल कर लूँगा। आई एम सॉरी मिस्टर फाइज, मैं आपको ये जॉब ऑफर नहीं कर सकता। मैं माजरत खा हूँ। लेकिन आप मुझे एक चांस दीजिए प्लीज़, मैं आपको अपने आप को प्रूव कर दूँगा। मैंने कहा ना, मैं माजरत खा हूँ। हमारी कंपनी अपनी एम्प्लॉयज़ की शफाफियत पे यकीन रखती है। मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे। शुक्रिया। नेक्स्ट भेजो।